नमस्कार दोस्तों, मोहन जनिक्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ आप मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। चैनल से जुड़े नए व्यूवर्स को मैं बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर सिग्नल एंड सिस्टम के 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल पढ़ा है। यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तक के सारे लेक्चर्स का सार यही है। हमेशा एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जिसमें हमें टाइम शिफ्टिंग एंड स्केलिंग दोनों ही परफॉर्म करना होता है और इस टाइप के सवाल लगभग गेट ईएससी सारे एग्जाम्स में आते ही आते हैं। और अगर आप इन्हें सॉल्व कर लिए, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंट सिग्नल ऑन सिस्टम का क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जिसमें कि पार्ट 1 में एक क्वेश्चन ये रहा और पार्ट 2 का क्वेश्चन ये रहा। अगर इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल का कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। और ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम स्केलिंग एंड टाइम शिफ्टिंग दोनों परफॉर्म करना होगा, उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पार्ट 1 को हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 का क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक सिग्नल दिया हुआ है जिसमें हमें ड्रॉ करना है x2t+3। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा xt है जिसका वैल्यू -1 2 3 क्या है 1। ठीक है, तो इस सिग्नल से हमें x2t+3 निकालना है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x2 ब्रैकेट में t प्लस 1.5 ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा 2t+3। ठीक है, इसको आप समझ लिए। अब हम आगे इस पर फोकस करते हैं। इस पर मतलब हमारा जो सिग्नल दिया हुआ है xt, उस पर जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था, t प्लस 1.5 इस टाइप का रहेगा तो इसका मतलब क्या है, ये टाइम शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है। और ये इंटू 2 रहेगा या 2t टाइप से रहेगा तो ये किसका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है टाइम स्केलिंग का। तो इसमें शिफ्टिंग एंड स्केलिंग दोनों ही ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो पहले मेथड में हम पहले स्केलिंग करेंगे फिर शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दिए हुए सिग्नल का क्या करते हैं, टाइम स्केलिंग परफॉर्म करते हैं पहले मेथड में। ठीक है, टाइम स्केलिंग के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ हम x ऑफ 2t निकालेंगे। x ऑफ 2t, अब x ऑफ 2t कैसे निकालते हैं, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। यहाँ पर चलिए मैं क्विक जल्दी से बता देता हूँ। x ऑफ 2t निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्नल को एज इट इज ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, सिग्नल मैंने एज इट इज ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगा। ठीक है, जहां जो क्वेश्चन में है वैसा ही रहेगा, यहाँ 1 किया। और ये जो पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, 2t है तो ऊपर इसको हम क्या करेंगे, बाई 2 कर देंगे, -1/2 3/2। ठीक है, आप ये समझ गए। ये टाइम स्केलिंग के लिए होता है। टाइम स्केलिंग में क्या होता है, ये अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या होता है, कंप्रेशन होता है। अगर आपने अभी तक वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखिए, आप टाइम स्केलिंग आराम से समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये हमारा टाइम स्केलिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, मेथड 1 में पहले टाइम स्केलिंग करेंगे फिर क्या करेंगे, टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग के लिए देखिए हमारा डिजायर्ड सिग्नल क्या है, ये वाला 2t+1.5। तो ये 2 किया और t+1.5, है ना। तो ये हो गया टाइम शिफ्टिंग का। टाइम शिफ्टिंग में अब बताइए आप मुझे कि अगर +1.5 मतलब कि ये जो प्लस k है, k का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है, यानी कि जो पॉजिटिव होता है, तो सिग्नल किस साइड शिफ्ट होता है, जी हाँ, सिग्नल शिफ्ट हो जाता है इसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम चलिए यहाँ पर जल्दी से x2 ब्रैकेट में t+1.5 निकालते हैं। ये अल्टीमेटिवली क्या है, इसका वैल्यू अल्टीमेटिवली क्या है, x ऑफ 2t+3, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जल्दी से निकालते हैं, इसको क्या हो जाएगा, इधर ये हमारा x एक्सिस में क्या है, t। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस साइड में शिफ्ट करेंगे। कितना शिफ्ट करेंगे, 1.5। देखिए इसका वैल्यू कितना है, -0.5। इसका वैल्यू कितना है, 1.5। अब हमें किस साइड शिफ्ट करना है, लेफ्ट की तरफ। कितना शिफ्ट करना है, 1.5।
देखिए ये यहाँ -1, जहाँ यहाँ -0.5 है, इसे हमें लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है, तो -0.5 में कितना माइनस करेंगे, -0.5 में जितना k का वैल्यू हो उतना और माइनस कर देंगे, -1.5, तो ये कितना हो गया -2, तो इसका वैल्यू कितना हुआ -2, तो उसी तरह इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ पर +1.5 है, उसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट की ओर शिफ्ट करने के लिए ये देखिए इसको हम -1.5 कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0, तो ये वाला क्रिटिकल पॉइंट कहाँ गया, ये 0 तो हमारा यहाँ है, तो यहाँ आ गया, तो इसलिए सिग्नल कैसे बन गया, देखिए सिग्नल एज इट इज, उसका शेप एज इट इज रहेगा, लेकिन जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो किस ओर शिफ्ट कर गए, वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट कर गया है। इसको अभी के लिए मैं मिटा देता हूँ, इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ -2, ताकि आप लोगों को समझ में आए, यहाँ लिख दिया मैं -2, और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, जी हाँ एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ 1 का 1 रहेगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो कभी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ये दो स्टेप को परफॉर्म करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये हमारा, ये तो हो गया हमारा मेथड 1। मेथड 1 में हमने क्या किया, पहले टाइम स्केलिंग किया, फिर टाइम शिफ्टिंग किया। अब चलिए दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, पहले टाइम शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद टाइम स्केलिंग करेंगे। तो टाइम शिफ्टिंग के लिए मैं कैसे लिखूंगा इसको, इस तरह से, टाइम शिफ्टिंग को एक्स टी प्लस 1.5, ठीक है, टी प्लस 1.5। अब इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स टी प्लस 1.5, यहाँ पर ये एक्स, ये वाला हो गया, ये एक्स टी प्लस 1.5, तो इस टी प्लस 1.5 है, तो जैसे मैंने पिछले मेथड में ही बताया था आपको, प्लस 1.5 है तो किस ओर सिग्नल शिफ्ट करेगा, जी हाँ लेफ्ट हैंड साइड की ओर, और कितना शिफ्ट करेगा, -0.5 करेंगे। तो -1 में माइनस, ये देखिए इस पॉइंट को ले रहा हूं मैं, -1 में -1.5 करूंगा तो ये पॉइंट क्या जाएगा, -2.5। उसी तरह ये 3 में मैं -1.5 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1.5, मतलब हमारा सिग्नल कहां से कहां तक रहेगा, -2.5 से +1.5 तक। तो इस सिग्नल को मैं एज इट इज ड्रॉ कर देता हूं, हमारा एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा। इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है दोस्तों, एम्पलीट्यूड कितना था 1, यहाँ 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, टाइम स्केलिंग करेंगे। बिना किसी देरी के जल्दी से हम टाइम स्केलिंग कर लेते हैं। टाइम स्केलिंग के लिए क्या हो गया, x 2 ब्रैकेट में t प्लस 1.5। तो टाइम स्केलिंग, इसको आप जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्केलिंग में क्या होता है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, मतलब कि सिग्नल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो -2.5/2 हो गया ये, और ये क्या हो गया 1.5/2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1.25, और इसका वैल्यू 0.75। जल्दी से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कहां से कहां तक जाएगा, देखिए -1.25 से 0.75 तक। सिग्नल क्या वैल्यू क्या रहेगा, जी हाँ यहाँ 1 था तो यहाँ भी 1। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। आप समझ जाइएगा इसको, थोड़ा सा राइटिंग खराब है, ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो अब आप गौर कीजिए, ये जो सिग्नल है और पिछले क्वेश्चन में जो आंसर आया था, मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, ये दोनों में तो डिफरेंस है ना। तो भाई इसका मतलब ये गलत हुआ ना। अब आप सोचिए कि ये गलत क्यों हुआ। मैं आपको बताता हूं ये गलत क्यों हुआ दोस्तों। कभी भी टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग या फिर कोई भी ऑपरेशन ऑन सिग्नल हम परफॉर्म करेंगे तो हम किस चीज को गौर करेंगे, गौर उस चीज को करेंगे कि टी के साथ हमारा स्केलिंग या शिफ्टिंग परफॉर्म होना चाहिए। यहाँ देखिए ये जो टी था ये अकेले था, ये जो 2 लगा है ये ब्रैकेट में लगा है, ये सिर्फ 2t नहीं लगा है, मतलब यहाँ 2t प्लस 1.5 नहीं है, ये क्या है 2 ब्रैकेट में t प्लस 1.5, मतलब कि ये 1.5 के साथ भी इंटू 2 हो रहा है। मतलब कि मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब भी t के साथ डायरेक्टली एसोसिएट रहेगा हमारा स्केलिंग का फैक्टर, तभी वो सही होगा। इसीलिए ये मेथड में आप हमेशा गौर कीजिएगा कि इस तरह से हमें नहीं करना है। तो किस तरह से करना है, तो हमें, मैं अभी आपको बताता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको जानबूझ के इस तरीके से बताया ताकि ये गलतियां आप एग्जाम में ना किए करें। तो आप कौन सा किस तरह से करेंगे इसे हम अभी समझेंगे। देखिए, अगर जब भी हम मेथड 2 यानी कि टाइम शिफ्टिंग देन स्केलिंग करना है तो हमें ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, x
टी प्लस थ्री डायरेक्टली निकालेंगे। तो यहाँ एक्स टी प्लस थ्री ड्रॉ करते हैं दोस्तों। हम एक्स टी प्लस थ्री ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा? जी हाँ, सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना होगा। कितना शिफ्ट करना होगा? 3। तो ये -1 था, तो -1 -3 क्या हो जाएगा? ये -4। उसी तरह ये जो 3 था, तो 3 और -3 क्या हो जाएगा? 0। तो ये सिग्नल किस तरह से बन जाएगा? इस तरह से, जिसका वैल्यू 1 रहेगा। कहां से कहां तक? -4 से 0 तक। इसका वैल्यू कितना रहेगा? 1। अब हम इसमें स्केलिंग परफॉर्म करेंगे। स्केलिंग के लिए क्या करेंगे? x 2t प्लस 3। तो ये हमारा इसमें इस तरीके से सोचने का जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? शिफ्ट करेंगे, जितना वैल्यू दिया हुआ है उतना ही वैल्यू के साथ शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्केलिंग कर देंगे। तो ये मेथड ज्यादा आसान है। अगर आप अच्छे से गौर करेंगे तो मैं तो हमेशा इसी मेथड को सेलेक्ट करता हूं, और मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इसी मेथड को सेलेक्ट कीजिए एग्जाम में। तो चलिए जल्दी से हम x2t प्लस 3 ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा? x2t प्लस 3। तो इसको क्या ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग के लिए क्या करेंगे हम? जैसे अभी आपको बताया था, मैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए -4 क्या बन जाएगा? -4/2। उसी तरह 0 क्या बन जाएगा? 0/2। तो 0/2 तो 0 होता है, और -4/2 क्या होगा? -2। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सिग्नल -2 से 0 तक 1 रहेगा। -2 0। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, जो कि मेथड 1 में भी आया था। तो बड़ा ही आसान था दोस्तों, दोनों ही मेथड आप समझ लिए। अब मैं आपको इसको एक बेसिक तरीके से बताना सिखाऊंगा, जिस तरीके से हम लेक्चर 1 से बना रहे हैं। ये सिग्नल दिया हुआ है xt। अब हमें क्या करना है? x 2t प्लस 3 ड्रॉ करना है। तो मैंने यहां से यहां क्या किया? t के जगह में रिप्लेस कर दिया 2t प्लस 3। तो सिग्नल को तो मैं एज इट इज ड्रॉ कर लेता हूं पहले। एज इट इज ड्रॉ कर लिया। लेकिन ये आप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता देता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, पहले बताया था। कुछ लोग इरिटेट भी हो सकते हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा? क्योंकि t को 2t प्लस 3 से रिप्लेस किए हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2t प्लस 3। और ये वैल्यू तो एज इट इज है। लेकिन दोस्तों हमें एक्स एक्सिस में 2t प्लस 3 तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? t चाहिए। तो 2t प्लस 3 को t में बदलने के लिए क्या करना होगा? हमें -3 किया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। इससे क्या होगा? देखिए ध्यान से आप, इससे ये t में चेंज हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? t। तो क्या मैं ऐसे डायरेक्टली कर सकता हूं? जी नहीं। ये करने के लिए सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को चेंज करना होगा। अब ये जो मैंने ऑपरेशन लगाया है, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ भी करना होगा। हमारा ये जो पहले जो वैल्यू था वो क्या था? 2t प्लस 3। उसमें हमने क्या ऑपरेट किया? -3/2। जो भी यहाँ वैल्यू था उसमें -3/2 किया, तो इसीलिए -1 क्या हो जाएगा? -3/2। और ये 3 क्या हो जाएगा? 3 -3/2। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? -4/2 का वैल्यू -2, और 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। तो इस तरह से दोनों क्रिटिकल पॉइंट क्या बन गए हमारे? अगर हम इस सिग्नल को फाइनली लिखेंगे x 2t प्लस 3 करके, तो इस तरह से हमारा फाइनल सिग्नल क्या बनेगा? कि जिसका वैल्यू -2 से 0 क्या होगा? 1 होगा, जैसा कि यहां था। तो -2 से लेके 0 तक इसका वैल्यू क्या रहेगा? 1। बड़ा ही आसान था ना, ये सिग्नल है। तो देखिए हमने तीनों मेथड, मतलब कि मेथड 1 और मेथड 2 में जो आंसर आया था वही यहाँ निकाला मैं। लेकिन इसके लिए मैं क्या किया? जैसे कि हम हमेशा बेसिक की तरह से बनाते हैं, 2t प्लस 3 था, उसको 2t प्लस 3 को नीचे में भी लिख दिया। तो इसको 2t प्लस 3 को t बनाने के लिए क्या करना होगा? -3/2 करना होगा। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को भी मैं -3/2 कर दिया, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ। और हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? -2 और 0। क्रिटिकल पॉइंट बोलने का मतलब दोस्तों, जहां पर सिग्नल का वैल्यू एक्स एक्सिस में जिस वैल्यू के लिए चेंज होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर -1 में चेंज हो रहा है, यहाँ 3 में चेंज हुआ। 3 में क्या चेंज हुआ? 1 से 0 हो गया, -1 में 0 से 1 हुआ। इसीलिए इनको मैं क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहा हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें गौर करना है और उन पे ये ऑपरेशन करना है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, उसके लिए आप मोहन जनित के साथ जुड़े रहिए। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।